Assalamu alaikum guys. Today I am going to discuss the very important topic in this video. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एंड दैट इज अबाउट स्पीच एक्ट थ्योरी that includes speech act, speech events, and there are the three types of speech acts including locutionary act, illocutionary acts and perlocutionary act. So चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं that what are speech acts. Basically speech acts define those utterances that not only present information but perform action as well. The speech acts define those utterances which are used to perform requests, warnings, apologies, invitations and promises etc. So speech acts क्या है? Basically speech acts define करते हैं उन utterances को जो कि सिर्फ information या कोई message present नहीं करते बल्कि action भी perform होता है उन utterances में, ठीक है। Like speech act जो है वो उन utterances को define करते हैं which are used to perform requests, ठीक है, जिनमें कोई request perform होती है, कोई request का action होता है, कोई warning होती है, कोई apology होती है या फिर invitation या promises मतलब कोई भी इस तरह का जो act है वो हम speech के जरिए perform करते हैं, उनको हम speech acts कहते हैं। Like speech का जो purpose है just वो information convey करना नहीं है। Speech acts वो speech acts हैं जो कि define करते हैं उन utterances को जो कि इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ एक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। हम अपनी स्पीच में बोलते हुए ही एक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच इवेंट। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इवेंट्स एट विच स्पीच टिपिकली टेक्स प्लेस लाइक पॉलिटिकल रैली, क्लासरूम लेक्चर, रिलीजियस सर्विस एंड गवर्नमेंट हियरिंग। सो बेसिकली स्पीच इवेंट्स क्या है? लाइक डिफरेंट जो ओकेजन्स हैं, डिफरेंट जो इवेंट्स हैं जिसमें हम स्पीच परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो है सिचुएशन या इवेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीच को मोल्ड करते हैं और डिफरेंट स्पीच इवेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताया, कोई पॉलिटिकल रैली हो सकती है, ये एक स्पीच इवेंट है, क्लासरूम लेक्चर हो सकता है, ये एक स्पीच इवेंट है, रिलीजियस सर्विस हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये इस तरह से जो है ये हर एक जो एक ओकेजन होता है, कोई भी इवेंट होता है जहाँ पे हम जो है वो स्पीच परफॉर्म की जाती है, जहाँ पे स्पीच यूजुअली टिपिकली टेक्स प्लेस एनी स्पीच अकॉर्डिंग टू द इवेंट, ठीक है। सो ये डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जिनके बेस पर हम जो है वो अपनी स्पीच परफॉर्म करते हैं, उनको हम जो है वो स्पीच इवेंट्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट हो सकते हैं, ये जो मैंने एग्जाम्पल में अभी बताया। सो ये हमारे पास स्पीच इवेंट्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट और बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ एक्ट प्रेजेंट इन एवरी अटरेंस: लोकुशनरी, इलोकुशनरी एंड परलोकुशनरी एक्ट्स। ऑस्टन ने थ्री टाइप्स ऑफ एक्ट्स डिफाइन किया था, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं लोकुशनरी एक्ट को, फिर हम जो है वो इलोकुशनरी और परलोकुशनरी एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकुशनरी एक्ट। व्हाट इज लोकुशनरी एक्ट? When someone produces the utterance, that utterance is called locutionary act. Simply जब कोई utterance produce करता है तो उसको हम locutionary act कहते हैं। It is making of a meaningful statement, saying something that a hearer understands. So ये कुछ ऐसा meaningful statement कहना है या फिर ऐसी utterance produce करनी है जिसको जो हमारा addressee है, जो सामने वाला है, वो उसको understand कर सके, ठीक है। locutionary act क्या है कि जब कोई बंदा बोलता है, ठीक है, वो अटरेंस प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोकुशनरी एक्ट कहते हैं। लेकिन जो है ये होना चाहिए कि जो हियरर है वो उस जो अटरेंस है उसको अंडरस्टैंड करता हो, ये ना हो कि उसको समझ में ना आए कि जो हम क्या रहे हैं, ठीक है। सो जिससे हम बात कर रहे हैं उसको समझ में हो कि वो जो है वो समझ जाए कि अगला बंदा बात क्या कर रहा है। दिस एक्ट इज मच रिलेटेड टू द हियरर, ठीक है। ये सुनने वाले से जिससे हम बात कर रहे हैं ये उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इफ द हियरर फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, अगर जो जिससे हम मुहातिब है उसको वो समझने में मतलब फेल हो जाए कि उसको समझ ही ना स्पीकर क्या कह रहा है, देन क्या होगा? स्पीकर हैज फेल्ड टू डू अ लोकुशनरी एक्ट। लाइक अगर आपके अटरेंस ही नहीं कोई समझ रहा, एड्रेस ही आपका जो हेयर है वो समझ ही नहीं रहा आप क्या कह रहे हैं, तो फिर आप जो है यानी स्पीकर जो है वो लोकुशनरी एक्ट परफॉर्म करने में फेल हो गया,
ठीक है। सो ये लोक्यूशनरी एक्ट से रिलेटेड जो है इसकी डेफिनेशन है कि लोक्यूशनरी एक्ट है कि बेसिकली सिंपली व्हेन समवन प्रोड्यूसेस द अटरेंस या फिर द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, सो इट इज नोन एज द लोक्यूशनरी एक्ट। और इसमें जरूरी है कि जो आपका हेयर है उसको समझ आनी चाहिए कि स्पीकर क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर स्पीकर को समझ ना आया कि आपने कैसी अटरेंस प्रोड्यूस की है, देन जो स्पीकर है वो फेल हो जाएगा लोक्यूशनरी एक्ट में, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखें, जैसे द मैन इज सेइंग आई एम थर्स्टी इंडिकेटिंग दैट ही इज थर्स्टी। सो ये जैसे कि स्पीकर कह रहा है कि या फिर कोई भी मैन कह रहा है कि वो थर्स्टी है। सो जो साथ बैठा है या कोई भी है उसको समझ होनी चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये इसको प्यास लगी है, लेकिन समझ होनी चाहिए ना अगले बंदे को। इज इन द एक्ट ऑफ सेइंग इट इज सो कोल्ड इन दिस रूम। अब कमरे में है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो स्पीकर कह रहा है कि इट इज सो कोल्ड इन दिस रूम, तो वो किसी को सुना ही रहा होगा ना, किसी कोई पास बैठा होगा उसको क्या ही रहा होगा, हीरर को जो एड्रेसी है जिसके साथ वो मुहातिब है, सो उसको समझ आनी चाहिए कि इसकी इंटेंशन क्या है, सही है, स्पीकर की इंटेंशन क्या है। सो ये हमारे पास एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, इट इज नोन एज अ लोक्यूशनरी एक्ट, जिसको हमने एग्जांपल के साथ भी सिंपली स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट, आई एम थर्स्टी, इट इज सो कोल्ड इन दिस रूम। सो ये हमारे पास लोक्यूशनरी एक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलोक्यूशनरी एक्ट। इलोक्यूशनरी एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच एक्ट। Basically, it is the performance of the act of saying something with a specific intention. So ये illocutionary act क्या है? Basically ये act of saying something किसी भी specific intention के साथ जब कोई speaker बोलता है, ठीक है, ये act of saying something है with a specific intention, that is known as the illocutionary act. And illocutionary act, it is not just the act of saying something, but the act of saying something for the purpose of stating an opinion, confirming or denying something, making a prediction, a promise and request etc. So ये क्या है कि इलोक्यूशनरी एक्ट में जो है वो कंसीडर करें कि वो जैसे लोक्यूशनरी में तो सिंपली था ना कि एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, इलोक्यूशनरी एक्ट में क्या है कि द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग विद द स्पेसिफिक इंटेंशन। और ये है कि आप जो है वो किसी को कुछ फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कि किसी को फोर्स कर रहे हैं कि अगला बंदा जो है वो आपकी बात को समझे, ठीक है, आपकी जो इंटेंशन है उसको जो है वो कंसीडर करे, लाइक और इसके साथ ये सिर्फ एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग नहीं है, बल्कि ये जो इलोक्यूशनरी एक्ट है इसका पर्पस होता है कोई स्टेटिंग एन ओपिनियन, ठीक है, कंफर्मिंग और डिनाइंग समथिंग, मेकिंग अ प्रेडिक्शन, कोई प्रेडिक्शन बनाना, या फिर कोई प्रॉमिस करना, या कोई रिक्वेस्ट करना, ठीक है। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें, आई विल डू माई होमवर्क लेटर, सो यहाँ पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक्ट ऑफ जो इलोक्यूशनरी एक्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि ये किस पर्पज से है, किस पर्पज से ये एक्ट परफॉर्म हुआ है, प्रॉमिस। फिर गो डू योर होमवर्क, सो यहाँ पे ऑर्डर, सो यहाँ पे ये ऑर्डर को शो कर रहा है। फिर कैन यू पास मी द वाटर बिसाइड यू, ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। द मैन रिक्वेस्ट फॉर वाटर दैट इज नियर टू द बॉय। सो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने देखा कि वो क्या कह रहा है कि आई एम थर्स्टी, जो लोक्यूशनरी एक्ट है उसने स्टेटमेंट, मीनिंगफुल स्टेटमेंट, उसने अटरेंस प्रोड्यूस की कि आई एम थर्स्टी, ठीक है। अब वो जो स्पीकर है उसने ये अटरेंस प्रोड्यूस की है, अब जो उसका सुनने वाला हेयर है उसके पास है, ठीक है, उसको कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कैन यू पास मी द वाटर बिसाइड यू। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलोक्यूशनरी एक्ट में उसकी कोई इंटेंशन है कि वो चाह रहा है कि वो जो है जो मेरे साथ बैठा हुए हैं कोई आदमी, वो मुझे क्या करे, वाटर पास कर दे, ठीक है। द मैन रिक्वेस्ट फॉर द वाटर दैट इज नियर टू द बॉय। सो वो जो लड़का है उसके पास वाटर है, तो वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आई एम थर्स्टी, तो मुझे ये वाटर जो है, वाटर कैन या कुछ भी है, ये मुझे दे दे। फिर इसी तरह ऊपर हमने जैसे एग्जांपल देखी थी ना लोक्यूशनरी में कि ये जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इट इज सो कोल्ड इन दिस रूम, यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी है। तो अब ये देखें यहाँ पे उसकी कोई इंटेंशन है ना, स्पेसिफिक इंटेंशन है स्पीकर की कि कैन यू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर, ठीक है, और क्लोज द विंडो। सो इलोक्यूशनरी एक्ट में अब पहले उसने बताया, ऊपर लोक्यूशनरी में स्टेटमेंट सिंपल उसने जो है एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग उसने बताया, नीचे जो है इलोक्यूशनरी एक्ट में अगर हम देख रहे हैं कि उसकी कोई स्पेसिफिक इंटेंशन है, वो चाह रहा है कि
या फिर एयर कंडीशनर को ऑफ कर दिया जाए, या फिर जो है विंडो को क्लोज कर दिया जाए ताकि जो सर्दी है या ठंड है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। सो और वैसे वो कह रहा था आई एम थर्स्टी, सो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कैन यू पास में द वाटर बिसाइड यू। सो यहाँ पे जो है वो हमारे पास हम देख रहे हैं कि जो स्पीकर है वो उसकी स्पेसिफिक इंटेंशन होती है, ठीक है, जो कि वो हियर से ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो जो है कोई एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। सो ये हमारे पास था इलोक्यूशनरी। नेक्स्ट हमारे पास पार्लोक्यूशनरी एक्ट। A parlocutionary speech act happens when what the speaker says has an effect on the listener. अब देखें, आप parlocutionary speech act में स्पीकर ने इतनी दफा कहा है लाइक कि आई एम थर्स्टी, उसको प्यास लगी है, फिर उसने रिक्वेस्ट की है कि मुझे वाटर पास कर दिया जाए। सो यहाँ पे parlocutionary एक्ट में क्या होगा, उसकी ये जो अटरेंस है, उसकी जो स्पीच है, उसका इफेक्ट होगा किसके ऊपर, लिसनर के ऊपर। लाइक जो उसके पास है, जिसके पास वाटर है, उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली जब वो बंदा कह रहा है बार बार, ठीक है, तो वो जो साथ बैठा उसके ऊपर इस चीज का इफेक्ट होगा और वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखें, इट इज सेइंग समथिंग दैट कॉजेज समवन टू एक्ट। सो यहाँ पे वो जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल जैसे हियर इज द वाटर यू रिक्वेस्टेड। सो यहाँ पे उस बंदे ने क्या किया, उस बॉय ने वाटर उसको दे दिया। सो यहाँ पे पार्लोक्यूशन आ जाएगी, यानी कि पार्लोक्यूशनरी एक्ट परफॉर्म हो जाएगा अगर वो बंदा जो है, वो बॉय जो है, जैसे द बॉय रिस्पॉन्डेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द मैन बाय हैंडिंग हिम द ग्लास ऑफ वाटर। सो अब उसने उसको वाटर दे दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, एड्रेस योर हियरर, टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर एंड क्लोज द विंडो। अब यहाँ पे देखें, अब उसने ऊपर रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ तो विंडो क्लोज कर दो या फिर एयर कंडीशनर ऑफ कर दो। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एड्रेसी ने उसकी बात को मानते हुए उसकी जो स्पीच थी, उसकी एट्रेंस थी, उसका इफेक्ट हुआ लिसनर के ऊपर, एड्रेसी के ऊपर। तो उसने क्या किया, उसको ग्लास ऑफ वाटर भी दे दिया और साथ ही जो है वो एयर कंडीशनर ऑफ कर दिया और जो है वो विंडो भी क्लोज होगी। तो इससे क्या हुआ, पार्लोक्यूशन आ गई, यानी कि जो स्पीकर है वो जो है वो कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया तीनों एक्ट परफॉर्म करने में। लाइक वो क्योंकि जो एड्रेसी था उसने अंडरस्टैंड किया कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट जब उसने रिक्वेस्ट की जो स्पीकर है कि उसको वाटर चाहिए, तो वो भी उसकी रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट करते हुए पार्लोक्यूशन दी उसने एड्रेसी ने। तो उसने क्या किया, वो जो चाह रहा था, जो स्पीकर की इंटेंशन थी, उसको देखते हुए उसने एक्ट किया, किसने, एड्रेसी ने, ठीक है। सो ये थी हमारे स्पीच एक्ट। लाइक उसने स्पीच के जरिए एक्ट किया, ठीक है, उसको हियर इज द वाटर यू रिक्वेस्टेड, और इस तरह से इसकी पार्लोक्यूशन भी आ गई। सो ये हमारे पास था पार्लोक्यूशनरी एक्ट। मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको ये लेक्चर समझाने की कोशिश किया है। लोक्यूशनरी, पार्लोक्यूशनरी एक्ट, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं स्पीच एक्ट्स की, जिनको मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट ये है कि in conclusion we can say that the performance of parlocutionary act is the effect of the locutionary and the illocutionary act. obviously ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जो परफॉर्मेंस है पार्लोक्यूशनरी एक्ट की, वो इफेक्ट है किसका, लोक्यूशनरी और इलोक्यूशनरी एक्ट का। ऑब्वियसली जब कोई बंदा कोई स्टेटमेंट कहेगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा, तो उसकी पार्लोक्यूशन आएगी ना, ये जरूरी है, ठीक है। और अगर जो है लिसनर बात नहीं मानता तो वो पार्लोक्यूशन नहीं आएगी, और वो जो है ये तो जो स्पीकर है वो फेल हो जाएगा ना लोक्यूशनरी एक्ट ही परफॉर्म करने में, जब उसको समझ ही नहीं आई वो जो उसका एड्रेसी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका एड्रेसी है, जिसके साथ आप मुखातिब हैं, वो आपकी बात को समझे, आपकी एट्रेंस को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 जो है कि लोक्यूशनरी और पार्लोक्यूशनरी एक्ट्स थे, जिनको मैंने आज अच्छे से डिफाइन किया। सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।